2 बार में आता है। सौरभ जी, आपने मुझे पूछा था इसकी शिक्षा के बारे में बताइए। देखिए, इससे कुंडली का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, क्या यह नरेंद्र मोदी की कुंडली है या टाइम में अंतर है, जैसा लोग तुला राशि का कहते थे, लगन में तुला राशि है। शिक्षा के लिए हम विद्या कारक बुध को देखते हैं या पंचम भाव को देखते हैं। दोनों तरह से मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। बुध बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, अपने घर में बैठा है, केतु एवं सूर्य के साथ बैठा है। बुध बुद्धि का कारक भी है, इसका मतलब है जातक की बुद्धि बहुत तेज है, क्योंकि उसे केतु से इंट्यूशन मिल रही है, आत्मज्ञान मिल रहा है। सूर्य से उसे आत्मा का ज्ञान मिल रहा है। नोट करिए, सूर्य से आत्मा का, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है और आत्मा का भी कारक है, इसलिए पिता से भी उसे ज्ञान मिल रहा है। दूसरी बात है, सूर्य 10वें भाव का स्वामी है, इसलिए 10वें भाव का भी ज्ञान उसे मिल रहा है। अब यहाँ पर बुध की एमओपी देखिए, नोट करिए, बुध की एमओपी देखिए। बुध कन्या राशि से पहले तुला राशि में आता है, जो भाव खाली है, लेकिन गुरु की दृष्टि है। इसका मतलब जातक में बहुत दिमाग है, विद्या लेने की इच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम राशि पर पड़ रही है, 12 भाव पर पड़ रही है। परंतु फिर बुध लगन में आता है। याद होगा, मैंने आपको बताया था मंगल बुध का सबसे कट्टर शत्रु है। मंगल पत्थर का कारक है, मंगल अहंकार का कारक है, और इस मंगल को भी राहु देख रहा है, जो धूर्त योग बनता है। चंद्रमा को भी देख रहा है, जो उसकी बुद्धि को कमज़ोर कर रहा है। बुध जैसे ही मंगल के पास पहुंचा तो बुध का नाश हो गया, क्योंकि एक तो मंगल की राशि में आ गया, एक राहु से पीड़ित हो गया, और मंगल ने उसकी शिक्षा का भ्रमित कर दिया। राहु की दृष्टि ने उसकी शिक्षा को, विद्या को भ्रमित कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है जातक को पढ़ाई में बहुत रुकावट आएंगी। मरते गिरते हुए थोड़ा थोड़ा पढ़ लेगा, क्योंकि बुध पर बकरी गुरु की थोड़ी सी दृष्टि है, पर वो पढ़ाई नाम मात्र के लिए होगी, पढ़ाई में इसकी में दम नहीं आता है। बुध की यह रुकावट आगे चलकर भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि बुध को शुभ स्थिति तक पहुंचने में कोई भी शुभ ग्रह नहीं मिलता। आप देखिए, बुध जब चलता है तो यहाँ गुरु का प्रभाव मिलता है, जिसके कारण ये रुक रुक कर थोड़ा पढ़ लेगा। फिर राहु मिलता है, यहाँ नीच का भी हो जाता है बुध। उसके बाद फिर कर्क राशि में पहुँचता है, वहाँ तक कोई ग्रह नहीं मिलता, उसको शिक्षा का ज्ञान नहीं रहता। उसके बाद ये पंचम भाव में जाता है, पंचम राशि में जाता है, 10वें भाव में जाता है, वहाँ भी इसको कोई लाभ नहीं होता। फिर अपनी राशि में जाता है तो इसकी दोबारा से इच्छा शुरू होती है, 22 साल की उम्र में थोड़ा पढ़ लें। इसने थोड़ी बहुत कोशिश की है, लेकिन चूँकि बुध का सबसे पहला मिलानी मंगल से हो रहा है, वो भी मंगल की राशि में, इसलिए जातक शिक्षा नहीं ले पाएगा, पूर्ण शिक्षा नहीं ले पाएगा। दूसरी बात है, पंचम भाव जो स्कूल का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, वह शिक्षा इसलिए नहीं ले पाएगा, वहाँ पर बुध नीच का हो जाता है और राहु का प्रभाव उसे पढ़ने नहीं देगा। राहु तो वैसे ही बिलगाव दे देता है, पढ़ाई से बिलगाव दे देता है, क्योंकि पंचम भाव में, इसलिए जातक अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते। गुरु 11 भाव में, इसका मतलब यह है, जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया था कि यह मातृभाषा या 12वीं तक की शिक्षा प्राइमरी फेस में ले सकता है, इसलिए इसकी शिक्षा नहीं। अब मैं इसे पंचम भाव से लेता हूँ, इसे वैदिक तरीके से भी लेता हूँ। गुरु यहाँ पर देखिए, गुरु पंचम भाव का स्वामी शनि की राशि में, आदर्श राशि में, सत्यवादी राशि में, आदर्शवादी राशि में बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा है, इसका मतलब अच्छा है। लेकिन गुरु से दूसरे भाव में चंद्र, मंगल और राहु का प्रभाव है, ये धूर्त योग है। इसका मतलब गुरु जब यहाँ पहुँचा तो यह धूर्तता में फंस गया। मैंने पहले भी बताया था, कहीं ना कहीं धोखा करता है, तो इसने धोखा किया और जातक शिक्षा नहीं ले पाया।
अगर हम कहें गुरु की एमओपी लेकर जाएं तो गुरु की एमओपी 9 साल बाद बुद्ध के पास आती हैं। यहाँ वही पहली 5वीं 7वीं पढ़ लेते हैं, दूसरे राउंड में यहाँ आते हैं तो फिर वही स्थिति आ जाती है। जबकि 18 साल बाद तो राहु यहाँ आ जाता है तो और भ्रमित कर देता है, जहाँ तक की शिक्षा पूर्ण नहीं होती। इसलिए ये माध्यमिक लेवल की शिक्षा लेता है, स्नातक लेवल की शिक्षा प्राइमरी फेस में नहीं ले सकता। यह शिक्षा का आप इसे वैदिक से भी फैलाइए और कारक तक बुद्ध से भी फैलाइए तो आपको क्लियर स्थिति हो जाएगी। लेकिन इसमें बुद्धि बहुत है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी शनि पंचमेश गुरु से दृष्ट है, द्वितीयश गुरु से दृष्ट है, बुद्ध भी 50% गुरु से दृष्ट है और बुद्ध बैठा भी देव गुरुओं के साथ है। याद रखिए, सूर्य बुद्ध के लिए पापी ग्रह नहीं होता है। बुद्ध के साथ केतु का होना उसकी पढ़ाई में रुकावट डालता है। इसलिए यह जातक पूरी तरह से माध्यमिक लेवल तक की शिक्षा लेगा, स्नातक लेवल तक की शिक्षा लेने में असमर्थता है। और हायर शिक्षा तो फिर ले ही नहीं सकता, क्योंकि वही स्थिति चंद्रमा की है, नवम भाव की भी वही स्थिति है जो बुद्ध की है और या चंद्रमा की है, और राहु का प्रभाव भी है। इसलिए हायर एजुकेशन नहीं ले सकता। यह इससे साफ जाहिर होता है कि कुंडली मोदी जी की है और सही लगन हमने चयन की है। लोग कहेंगे इसमें बुद्ध आदित्य योग बनता है, सही है, लेकिन बुद्ध आदित्य योग इसमें बहुत सुंदर बन रहा है, क्योंकि 10 मेष और एकादश का योग बनता है। परंतु बुद्ध वक्री है, वह केतु से भयभूत हो गया, क्यों केतु ज़्यादा डिग्री का है, भयभीत होने के कारण वह उल्टा चल दिया। उसे केतु से लड़ना नहीं है, वह आकर शनि और शुक्र से मिलता है। शनि और शुक्र उसके दोस्त हैं, इसलिए उसे कर्म क्षेत्र की शिक्षा देंगे। अर्थात शनि कर्म है, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है, तो इसे कर्म क्षेत्र की शिक्षा देंगे। यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पूरी शिक्षा नहीं ले पाए, प्रारंभिक क्षेत्र में नहीं ले पाएगा। यह वैदिक तरीके से भी है और वैसे भी है। गुरु जी, मेरा एक सवाल है, जैसे आपने बोला कि यहाँ पर बुद्ध जो है, जैसे यहाँ पर क्या है कि बुद्ध वक्री होकर यहाँ पर अपने 10वें भाव में आ रहा है। अब 10वें भाव में बेसिकली क्या है, सिंह राशि है, जो कि एक राज दरबार की राशि है, राजमहल हो गया, राज दरबार की राशि हो गई। तो यहाँ पर बुद्ध जो शिक्षा लेगा बेसिकली वो राज दरबार की शिक्षा लेगा, राइट। और दूसरा क्या है कि इनका प्रभाव पंचम भाव पर भी आ रहा है। तो जैसे मोदी जी ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी, वो किस वजह से करी, थोड़ा सा बताइए। देखिए सौरभ जी, पंचम भाव पर सूर्य बुध और केतु का प्रभाव है और राहु का प्रभाव है। पंचम भाव पर मंगल और चंद्रमा का। जब पंचम भाव पर सूर्य का प्रभाव होता है तो प्रारंभिक क्षेत्र में वह सरकारी स्कूल में जाते हैं, क्योंकि सूर्य तो सत्ता का कारक है, शासन का कारक है, सरकार। दूसरी बात है, आपको देशकाल परिस्थिति देखनी है। उस समय प्राइवेट इंस्टीट्यूट एजुकेशन में कितनी होती थी, उसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप 5-6 साल पहले जाओगे तो स्कूल ही नहीं थे। उस समय लोग क्या शिक्षा लेते थे उसको समझिए। मैंने आपको एक बार बताया था, तीसरा भाव हुनर है, नोट करिए, तीसरा भाव हुनर का है। इसलिए इसने हुनर्स की शिक्षा ली, स्किल की शिक्षा ली, एक पर्टिकुलर गुण लिया। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ, आप नॉर्मल शिक्षा के साथ साथ कोई हुनर भी सीखिए। अगर किसी तरह से आपकी नॉर्मल शिक्षा काम नहीं आए तो उस हुनर के गुण पर आप आगे निकल सकें। उसके गुण, जैसे मान लो बहुत से लोग कलाकारी सीख लेते हैं, डांसिंग सीख लेते हैं, गाना सीख लेते हैं, या मकान बनाना सीख लेते हैं, या मूर्ति बनाना सीख लेते हैं, ये हुनर हैं। आप कार बनाना सीख लेते हैं, भले ही आपकी शिक्षा हो या ना हो, आपका मैनेजमेंट सुधर जाता है तो आप उसके वास्ते उससे जीवन चला सकते हैं। यह उस स्थिति में जब पंचम भाव की शिक्षा पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती है। मान लो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिस्ट्री की चीज़ें आप बता सकते हो, लेकिन फैक्ट्री तो आप कार बनाने की भी चला सकते हो, वह हुनर है। तो इसने हुनर सीखा। हुनर किस चीज़ का सीखा? क्योंकि आपने कहा राज दरबार में शनि बैठा है, अर्थात 10वें भाव में शनि बैठा है, कर्म क्षेत्र में शनि बैठा है, वहाँ पर शुक्र भी बैठा है। शुक्र क्या है? सप्तमेश। यहाँ याद रखिए, सप्तमेश
या सप्तम भाव का जो स्वामी होता है वो राजनीता होता है, और दसम भाव का स्वामी जो होता है वह राजनीति करने का स्थान होता है। अर्थात सप्तम भाव मोदी जी की राजनीतिक बनने की क्षमता देता है, दसम भाव राजनीति को पार्लियामेंट में काम करने की क्षमता देता है। इन्होंने उस हुनर को बचपने से ही सीखा। सबसे पहले ये आरएसएस में रहे, जब ये 7 साल के थे, इन्होंने वहाँ बोलने में, भाषण देने में सीखा। ये एक हुनर था, भाषण कैसे दिया जाए, किस तरह से शब्दों का चयन किया जाए, किस तरह से लोगों को अट्रैक्शन किया जाए, ये हुनर की है। तो आप ये मत कहिए कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं। मोदी जी ने तकरीबन 30-40 साल तक ये राजनीति की शिक्षा विभिन्न राजनेताओं से सीखी। इसे नोट कर लीजिए। चूँकि बुद्ध वक्री है और दसम भाव में राजनेता बैठे हैं, इसलिए उन्होंने राजनेता की शिक्षा अनुभव से, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे का संपर्क करके, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी शनि है जो आस पड़ोस अपने छोटे छोटे रिश्तेदार उनका है, उनसे सीखी। उन्होंने किसी कॉलेज में जाकर राजनीति की शिक्षा नहीं। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं। मोदी जी राजनीति के परफेक्ट संचालक हैं, परफेक्ट ज्ञान रखते हैं, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा है। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर को ले लो, उनका तीसरा भाव ताकत होने के कारण उनकी शिक्षा तो जीरो हो गई, लेकिन हुनर क्रिकेट का आ गया। किसी भी बड़े नेता की जो पढ़ा लिखा हो, उसका तीसरा भाव अवश्य ताकतवर मिलेगा। कोई खिलाड़ी हो, तीसरा भाव बहुत ताकतवर। आप रामदेव की कुंडली देख लीजिए, रामदेव की कुंडली में तीसरे भाव का कारक बुद्ध है, स्वामी बुद्ध है। तो उन्होंने योग विद्या सीखी, क्योंकि बुद्ध पंचम भाव में केतु के साथ बैठा है, तो योग का ज्ञान हुआ। इस तरह से तीसरे भाव की शिक्षा का स्थान हमारी किताबी ज्ञान से, स्कूल के ज्ञान से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा होता है। 90% लोग खेती करते, तो क्या सबने स्कूल में जाकर खेती सीखी? ऐसा नहीं है। यह तीसरे भाव का ज्ञान है। जी इतिश्री।